अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक मेरा सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको इस सर्कल के अंदर एक हैमर कैंडल दिख रहा है? ये जो सर्कल के अंदर 3 कैंडल है, यहाँ पर आपको हैमर कैंडल दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पर हैमर कैंडल दिख रहा है तो आपको कैंडल साइकोलॉजी पता है, यानी आपको कैंडल के अंदर का साइकोलॉजी मालूम है। अगर यहाँ पर आपको हैमर कैंडल नहीं दिख रहा है तो आपको कैंडल साइकोलॉजी पता नहीं है। ठीक, तो अगर आपको कैंडल साइकोलॉजी नहीं पता है तो आप इस वीडियो का आज पूरा देखिए। आज आपको कुछ ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसे देखकर आप मार्केट में अगर कोई बुलिश कैंडल स्टिक नहीं बनेगा या कोई बेरिश कैंडल स्टिक नहीं बनेगा, फिर भी आप वहाँ पर कैंडल साइकोलॉजी करके अच्छा ट्रेड पकड़ के इस तरीके का बड़ा बड़ा ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैमर बना हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, उनको ये नहीं पता होगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम कैंडल के साइकोलॉजी को पढ़कर मार्केट को पहले ही प्रेडिक्ट कर ले कि हाँ मार्केट अब किधर जाने वाला है, मार्केट का ट्रेंड किधर शिफ्ट हो गया है या किधर मार्केट जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का ये हमारा वीडियो है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 4, यानी अगर आप इससे पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जाकर देख लीजिए आराम से, एकदम अच्छे से उसमें समझाया गया है कि कैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस एडवांस तरीके से करना होता है। ठीक, ये हमारा चैलेंज का 36वां वीडियो है। अगर आपको नहीं पता तो हम इस चैनल पे 74 दिन का ट्रेडिंग चैलेंज लिया है, जिसमें कि हम ट्रेडिंग के हर वो कंसेप्ट आईसीटी, एसएमसी, प्राइस एक्शन, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, जितना भी चीज होता है जो कि एक ट्रेडर के लिए जरूरी है, जिससे कि एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन सकता है, वो सारा चीज के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? सीक्रेट कैंडल रीडिंग साइकोलॉजी, यानी आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कैंडल को रीड कर सकते हैं, कैसे कैंडल के साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद सीखेंगे कि हाउ टू कंफर्म कैंडल पावर। अगर कोई कैंडल रेड बना है, उसका कलर से मैटर नहीं करता है कि वो बेरिश है। अगर वो रेड है तब भी वो बुलिश हो सकता है, अगर वो ग्रीन है तब वो बेरिश भी हो सकता है। ठीक, तो हम कैसे कैंडल को देखकर बताएंगे कि हाँ ये बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है। ठीक, कैसे कंफर्म करेंगे। ठीक है, और आज मैं आपको सिखाऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन प्राइस एक्शन, यानी ये प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में आपको कभी कभी देखते होंगे चार्ट में कि आपसे बड़ा बड़ा ट्रेड मिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर कोई हैमर कैंडल या कोई बुलिश कैंडल ढूंढ रहे थे लेकिन आपको मिला नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या था, मार्केट में इस जगह पर हैमर कैंडल बना था, इस जगह पर कोई बुलिश कैंडल स्टिक बना हुआ था, लेकिन वो आपको दिखा नहीं, आप वो उसको रीड नहीं कर पाए। ठीक, तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे, एकदम वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा कि आपका पूरा ट्रेडिंग अगर यहाँ पर है तो सीधे यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, ये देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू कंफर्म कैंडल पावर। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि कैसे हम किसी कैंडल को बुलिश बोलेंगे या कैसे किसी कैंडल को हम बेरिश बोलेंगे। ठीक, तो ये होता है एक नॉर्मल बुलिश कैंडल और ये होता है ये नॉर्मल बेरिश कैंडल। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, बुलिश कैंडल में आप क्या देखेंगे कि मार्केट नीचे से ओपन करता है, ऊपर क्लोज होता है। ठीक, और एक बेरिश कैंडल में क्या होता है, मार्केट ऊपर से ओपन होता है, नीचे क्लोज करता है। ये तो सबको पता है। यहाँ पर मैंने बेसिक पॉइंट मार्क कर रखा है ताकि जो एकदम बिगिनर है, जो एकदम नए हैं, उन्हें भी ये आसानी से समझ में आ सके कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए इस पॉइंट पर समझने वाला बात क्या है, ये जो हाई, क्लोज और ओपन लो लिखा हुआ है दोनों कैंडल में, इसको मैंने क्यों लिखा है। ठीक, जो लोग कैंडल के बारे में पहले से जानते हैं, उन्हें बुलिश बेरिश कैंडल समझ आता है, तो उन्हें लग रहा होगा कि भाई इसको लिखने का यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए यही हाई, लो और क्लोजिंग से समझ आता है कि मार्केट में जो कैंडल बना हुआ है वो बुलिश है या बेरिश है। ठीक, अब सवाल आता है कि कैसे। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट में जब भी कोई बुलिश कैंडल बनेगा तो वो कैंडल जो होगा क्लोजिंग कहाँ होगा, अपने हाई के पास। यानी जब भी मार्केट में कोई बुलिश कैंडल बना होगा वो मार्केट में कहां पर क्लोजिंग होगा, अपने हाई के पास। ठीक है, और जब भी मार्केट में एक बेरिश कैंडल बना होगा तो उसका क्लोजिंग कहां होगा, अपने लो के पास, यानी इस जगह पर। ठीक, तो आपको यहाँ पर एक बात समझ आया कि जितना भी मार्केट में बुलिश कैंडल बनता है उसका क्लोजिंग उस कैंडल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट के नजदीक होता है, और जितना भी मार्केट के अंदर ऐसा बेरिश कैंडल होता है उस कैंडल का क्लोजिंग अपने हाई से दूर यानी लो के नजदीक होता है। ठीक, अब देखिए समझिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जो कैंडल अपने हाई के पास क्लोज करता है उसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जो कैंडल अपने लो के पास क्लोज करता है उसे हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। देखिए आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल खुला, ठीक, वो थोड़ा सा ऊपर गया, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन। लेकिन वो क्या किया कि ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वो कैंडल यहाँ तक आ गया, वो कैंडल आ गया नीचे यहाँ तक, और जब वो कैंडल नीचे आएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। अगर कैंडल अपने ओपनिंग से नीचे आ जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड। ठीक, तो यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए वो यहाँ पर तो आया, लेकिन वो क्या किया, यहाँ पर जाके नीचे से स्वीप करके पूरा कैंडल इस पॉइंट पर क्लोज कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कैंडल कहां तक गया था, ऊपर की तरफ, यहाँ तक। ठीक, और नीचे कहां तक आया है, इस पॉइंट तक। अब यहाँ पर देखिए समझिए, ये कैंडल क्या है, एक हैमर कैंडल है, तो आपको ये ऐसे ही पता चल गया कि एक बुलिश कैंडल है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि जो कैंडल अपने हाई के नजदीक क्लोजिंग करता है, तो इस कैंडल में इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है, और इसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, ये है। ठीक, तो अब इस कैंडल का, ये जो रेड कैंडल है, इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ है, इसका क्लोजिंग हुआ है इस जगह पर। तो अब आप सोचिए कि ये जो क्लोजिंग हुआ है वो हाई से नजदीक है या लो से नजदीक है, हाई से नजदीक है, तो ये जो पूरा कैंडल है क्या है, ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर कोई कैंडल हाई के पास क्लोजिंग करता है तो वो बुलिश होता है,
और अगर कोई कैंडल अपने लो के पास क्लोजिंग करता है तो वो क्या होता है, बियरिश होता है। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कभी भी कि कोई कैंडल का कलर रेड है तो वो बियरिश है और अगर किसी कैंडल का कलर ग्रीन है तो वो बुलिश है। ठीक, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहीं पर आपको ये तो मैं बुलिश कैंडल का दिखा दिया, अब एक बियरिश कैंडल का दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई कैंडल खुला, ऐसे ही कोई कैंडल खुला, यहाँ पर वो थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक, और ऊपर जाने के बाद क्या किया, जब ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा तो आप समझ लीजिए कि इसका कलर ग्रीन होगा। ठीक, तो मार्केट में क्या हुआ, एक ये कैंडल यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए और इस कैंडल को यहाँ तक लेकर पहुंचा दिए। अब क्या हुआ इस कैंडल में, कैंडल ओपनिंग यहाँ हुआ था तो इसमें ऊपर यहाँ तक गया था तो ऐसे वीक बन जाएगा। एक इस कैंडल में ऐसा वीक बन जाएगा अगर मान लीजिए इसी पॉइंट पर आके मार्केट क्लोज कर दिया है, थोड़ा सा भी नीचे से लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है। ठीक, अब अगर यहाँ पर आपको लिक्विडिटी स्वीप समझ में नहीं आता है तो आप जाके चैनल में देखिए, लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हूँ आईसीटी वाले में, आपको अच्छे से समझ आएगा कि जो ये कैंडल में वीक बन रहा है ये क्यों बन रहा है और इस पर हम ट्रेडिंग करके कैसे बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक, तो इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ। तो अगर हम देखें तो इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये रहा और इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट जहां पर कैंडल क्लोजिंग किया है। ठीक, तो जहां पर कैंडल क्लोजिंग किया है वही क्या है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यानी ये पूरा कैंडल क्या है, बेरिश कैंडल है। अब एक बेरिश कैंडल में ग्रीन कलर का उदाहरण दिखाता हूँ। ठीक है, एक ऐसा ग्रीन कैंडल खुला, वो ऊपर गया। ठीक, लेकिन ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, वो क्या हुआ, ऐसे नीचे की तरफ आ गया। तो जितना ऊपर गया था तो क्या होगा, मार्केट में उतना वीक बन जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ पर ये समझिए, ये जो हाईएस्ट पॉइंट था और ये था लोएस्ट पॉइंट। ठीक, अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ है, इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट क्या है, ये है, तो इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ है, हाई के नजदीक हुआ है या लो के नजदीक, तो लो के नजदीक। तो इस कैंडल में हम क्या बोलेंगे कि बियरिश प्रेशर ज्यादा है, यानी इस कैंडल का पावर क्या है, बियरिश कैंडल है। ठीक, तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई कैंडल अपने हाई के पास क्लोजिंग करता है तो वो कैंडल बुलिश होता है, अगर कोई कैंडल ओपन होने के बाद अपने लो के पास क्लोज करता है तो वो क्या होता है, एक बियरिश कैंडल होता है। ठीक, इससे हमें क्या फायदा होगा कि हम कंफर्म कर लेंगे कि मार्केट में जो ये कैंडल बना है इसमें किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका पावर ज्यादा है, ये बुलिश पावर वाला कैंडल है या बेरिश पावर वाला कैंडल है। ठीक, अब देखिए जो मैं आपको वीडियो के शुरू में दिखाया वो चार्ट पे हैमर कैंडल, तो वो मैं कैसे बोल रहा था, ब्लेंडिंग कैंडल कंसेप्ट का यूज करके। यहाँ पर अगर आपको ब्लेंडिंग कैंडल कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है, आप जाके चैनल पे देखिए, वहां पर अपलोड है ब्लेंडिंग कैंडल, कैसे कैंडल को ब्लेंड किया जाता है, कैसे हम कैंडल को ब्लेंड करके वहां पर हम अपना रियल कैंडल जो होता है, सिंगल स्टिक हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, इस टाइप का जो कैंडल होता है वो कैसे हम बना सकते हैं। ठीक, तो वहां पर मैं इसी कंसेप्ट का यूज करके बोल रहा था कि वहां पर हैमर बना हुआ है। ठीक, अगर आपको ब्लेंडिंग के बारे में नहीं पता तो वहां पर जाके वीडियो देख लीजिए, और उससे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि हमें ये कैसे यूज करना है। ठीक, तो देखिए ब्लेंडिंग कैंडल में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट कैंडल होता है हम उसका ओपनिंग लेते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कैंडल होता है, यहाँ पर ये दो कैंडल बना हुआ है। ठीक, अब अगर इस दोनों कैंडल को यहाँ पर हमें ब्लेंड करना है तो कैसे करेंगे, जो हमारा फर्स्ट कैंडल होता है उसका हम ओपनिंग, तो इसमें फर्स्ट कैंडल क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपनिंग कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, तो ऐसा हम मार्क कर लिए। और जो सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग होता है, जो हमारा सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग, तो सेकेंड कैंडल कैसा है, रेड है, यानी इसका ओपनिंग यहाँ से होगा, क्लोजिंग यहाँ पर होगा, तो ये हो गया इसका क्या, क्लोजिंग। ठीक, तो हम फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग और सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग को लेकर क्या करते हैं, बॉडी मार्क करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक बन गया बॉडी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस बॉडी का कलर कैसे डिसाइड होगा, अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है तो क्या हो गया, वो ग्रीन कैंडल होगा, और अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो वो रेड कैंडल होगा। तो यहाँ पर क्या है, ओपनिंग प्राइस नीचे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ग्रीन कैंडल। ठीक, अब इसके बाद वीक कैसे मार्क करेंगे, जो इस कैंडल में हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्क करके हम वीक बना लेते हैं। ठीक, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पर मैं ऐसे किया और नीचे करके यहाँ तक ये बना दिया। ठीक, तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो दो कैंडल आपको दिख रहा था मार्केट में, वो असल में कौन सा कैंडल है, एक बियरिश कैंडल है। ठीक, तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि कैंडल ब्लेंडिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइस एक्शन के अंदर। यहाँ पर ये दो कैंडल था और जब इस दोनों कैंडल को हम ब्लेंड किए तो हमें क्या मिला, एक बियरिश कैंडल। ठीक, अब ये बियरिश कैंडल को हम शूटिंग स्टार नहीं बोल देंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये बियरिश कैंडल हमें मार्केट में ऐसे मार्केट गिर रहा था तो नीचे की तरफ बना हुआ है और इसके ऊपर एक ऐसे ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा तो ये हमारा जो बियरिश कैंडल है वो कैसा हो जाएगा, ये एक इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। ठीक, तो केवल ये कैंडल बियरिश है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बियरिश साइड में ट्रेड ले लेंगे। अब इस कैंडल के बाद हमें कंफर्मेशन करना होता है कि हाँ यहाँ पर हमें किस साइड में जाना है। तो यहाँ पर हम कैसे कंफर्म करेंगे, ये दो कैंडल को ब्लेंड किए, हमें ये कैंडल मिला। अब इस कैंडल के बाद हम इसका हाई लो मार्क कर लेंगे, अगर इसका लोएस्ट पॉइंट ब्रेक होता है यानी कि ये शूटिंग स्टार है, और इसका अगर हाईएस्ट पॉइंट मार्क करके मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, इस पर बाई साइड का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर की तरह काम करेगा। ठीक, तो आपको ये सारा चीज कैंडल पे कैसे ट्रेडिंग किया जाता है ये सारा चीज पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एक ही चीज बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहां पर अगर आपको ये सब सीखना है कि कैसे इस पर ट्रेडिंग करना है और ये ब्लेंडिंग कैंडल को हम और अच्छे तरीके से
कैसे उपयोग करते हैं तो वो वीडियो जाके देखिए। यहाँ पर तो मैं आपको केवल ये बता दिया कि कैसे ब्लेंड किया जाता है, अभी इसमें और भी बहुत सारा चीज होता है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक, अब देखिए ये कैंडल ब्लेंडिंग कंसेप्ट तो आप सीख गए, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसे हमें हर एक कैंडल में नहीं यूज करना है। ठीक, हमें इसका यूज कब करना है, जब मार्केट में एक बड़ा फॉल आ जाए या बड़ा बाइंग आ जाए, मार्केट बड़ा मूव करके ऊपर चला जाए या बड़ा सा मूव करके मार्केट नीचे आ जाए। ठीक, देखिए क्या होता है कि जब मार्केट ऐसा मूव करता है तो ऊपर के साइड से अगर मार्केट को गिरना होता है तो वो डायरेक्ट वहां पर आपको शूटिंग स्टार नहीं दिखाएगा। ठीक, वो क्या करेगा, ऐसा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, और उसमें डबल कैंडलस्टिक ऐसा नहीं कि जो आप जानते हैं बेरिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, वो सब नहीं बनाएगा, वो ऐसा बनाएगा जिसमें कि वीक हाई होगा, ऐसा बड़ा बड़ा वीक बनाएगा। तो वहां पर क्या करना है, ऐसे जगह पर अगर मार्केट को यहाँ से गिरना है तो वहां पर हमें कैंडल ब्लेंडिंग साइकोलॉजी यूज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम कैंडल देखेंगे, अगर यहाँ पर हम दो कैंडल को ब्लेंड किए और शूटिंग स्टार दिख गया तो क्या करेंगे, उस शूटिंग स्टार के लोएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे, अगर मार्केट उसके लो पॉइंट के नीचे एक रेड कैंडल क्लोजिंग करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल बात। अब एंट्री कैसे किया जाता है, कैंडल पे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो वीडियो आपको जाकर चैनल पर देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया तो मार्केट नीचे ही जाएगा। अगर मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश है और मार्केट में शूटिंग स्टार बन रहा है तो वो क्या है, एक ट्रैप कैंडल है। ठीक, यहाँ पर हमें सेल नहीं करना है। ठीक है, अब ये सारा चीज मैं उसी वीडियो में समझाया हूँ अच्छे तरीके से कि कैंडल स्टिक पे कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, आप जाके चैनल में चेक करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि हमको इसे कब यूज करना है। इससे क्या होगा कि आप मार्केट का साइकोलॉजी समझकर आप उसके ट्रेंड में जा सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक, अब जो मैं आपको वीडियो के शुरू में उदाहरण दिया उसको दिखाता हूं कि हाँ देखिए यहाँ पर कैसे हैमर कैंडलस्टिक बना हुआ था। ठीक, अब देखिए ये वो पॉइंट था जहां पर मैं बोला कि मार्केट में यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। ठीक, ये दो कैंडल को देखकर कैसे, मैं क्या बोला कि जब भी है आपको ब्लेंडिंग करना है तो क्या करना है, जो फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पर ये तीन कैंडल है तो हमें तीन कैंडल से मतलब नहीं है, हमें केवल दो कैंडल को मार्केट में हमेशा ब्लेंड करना है। ब्लेंड हम तीन कैंडल को भी कर सकते हैं, चार कैंडल को भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हम केवल दो कैंडलस्टिक पैटर्न को ब्लेंड करेंगे, उससे ही हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा और उससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो दो कैंडल है जिसमें से ये पहला जो छोटा सा रेड है इसे हम छोड़ देंगे। ठीक, ये जो दोनों कैंडल बना हुआ है ये क्या है, ये जो नॉर्मल चार्ट में कैंडल होगा ये रेड कैंडल होगा, जो यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है। ठीक, तो ये जो ब्लैक कैंडल का ओपनिंग प्राइस है वो कहाँ है, वो यहाँ पर होगा। ठीक, इसको मैं ऐसे मार्क कर लिया, और जो ये सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे मार्क कर लिया। अब आपको क्या बताया कि जब आपको ऐसे उसे मार्क करने के बाद ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से जो हमारा गैप मिलता है उसको हम क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। ठीक, अब इस बॉडी का कलर कैसे डिसाइड होगा, अगर मार्केट का ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो यानी कि ये ग्रीन कैंडल होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है। अब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बन गया हम इसमें वीक ड्रॉ करेंगे, तो वीक का इसका कहां तक है, यहाँ से स्टार्टिंग है लोएस्ट में और यहाँ तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं वीक और कैंडल का बॉडी पूरा ड्रॉ कर लिया। तो इस कैंडल को देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि ये कैंडल एक हैमर कैंडल है। ठीक, और जैसे ही ये दोनों कैंडल को हम ब्लेंड किए यहाँ पर हमें हैमर कैंडल मिला और उसके बाद हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज किया और देखिए बैक टू बैक कितना ऊपर गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या था, बड़ा टाइम फ्रेम पर बुलिश था। ठीक, अब ये एनालिसिस कैसे करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, इसीलिए बोल रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करके जितना भी प्लेलिस्ट में वीडियो है वो जाके देखिए, क्योंकि अगर आप उन सभी वीडियो को देख लेंगे जितना मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है तो आपका यकीन मानिए अगर आपका ट्रेडिंग में नॉलेज यहाँ था तो वो सीधे यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा और आप मार्केट को एकदम क्लियर तरीके से एनालाइज और कहां पर आपको परफेक्ट आपका सेटअप बन रहा है, कैसे ट्रेड लेना है, ये सारा चीज आपको पता चल जाएगा। तो सारा का सारा वीडियो जो प्लेलिस्ट में है वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जाइए, आपको वो प्लेलिस्ट दिखेगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि कैसे कैंडल को हम ब्लेंड करके वहां पर फाइंड कर सकते हैं कि हाँ कोई यहाँ पर हमारा एंट्री बन रहा है कि नहीं। तो ऐसा मार्केट में बहुत बार बनता है जब हम मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब आगे जो वीडियो आएगा वो और भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।